हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों आज के इस वीडियो में टीआरई 4.0 विज्ञापन को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। और आपका यहाँ पे अगर बात करें विज्ञापन और यहाँ पे एग्जाम कब कराया जाएगा उसको लेकर के, और यहाँ पे बात करेंगे एज रिलेशेशन को लेकर के, और कितनी जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली, यानी कि कितनी जो है कि रिक्त पद हैं आपके जो टीआरई 4.0 में जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। इसमें अगर बात करें हम लोग जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, बीएड वाले कैंडिडेट हैं, सीटेड अपियरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ डोमिसाइल नीति को लेकर के बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो कब तक जारी किया जाएगा और कितने पदों पे आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी, और यहाँ पे एज रिलेशेशन को लेकर साथियों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि किस विभाग में कितनी होनी है भर्ती, इसको लेकर के यहाँ पे एक अपडेट दी गई है। यहाँ पे देखिए आपके विभाग के नाम दिए गए हैं, उसके बाद पदों की संख्या दी गई है कि कितने पदों पर यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया वो आपकी कराई जाएगी। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग टीआरई 3.0 के, जो आपकी जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया वो स्टार्ट होने वाली है। यानी कि 9 से लगा करके 16 जनवरी तक आपकी यहाँ पे जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी बीच यहाँ पे टीआरई 4.0 को लेकर के जो अपडेट है उसको देखते हैं। देखिए अगर बात करें यहाँ पे जो आपकी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि शिक्षा विभाग में अगर बात करें पदों की जो संख्या है 1,38,833 आपके टोटल यहाँ पे पद बताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 4.0 की भर्ती आपकी आने वाली है, उसमें जो है पदों की संख्या वो है 1,38,833। ये अभी आपकी जो है रिक्त पद हैं, ठीक है, इतने हैं। अभी आपके जो टीआरई 3.0 की अगर बात करें उसमें जो आपके रिक्त होंगे पद, ठीक है, जो रिक्त पद होंगे उसको भी इस भर्ती में जो है ऐड किया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि इसके बाद से ऐड होने के बाद ही आपके जो पदों की संख्या होगी वो लगभग 1.5 लाख के आसपास आपकी जो है ये पहुंच जाएगी। उसके बाद देखिए किन विभागों में कितनी कितनी हैं। यहाँ पे देखिए गृह में है आपका जो है 22,730 है। उसके बाद दारोगा में है 1,339। सिपाही की भर्ती की बात करें अगर तो यहाँ पे 21,391। स्वास्थ्य विभाग में आपके देख पा रहे हैं कि 12,169। पंचायती राज की बात करें यहाँ पे 4,070। राजस्व भूमि सुधार की बात करें तो यहाँ पे 3,769। उसके बाद यहाँ पे जल संसाधन की बात करें तो लगभग 4,939 के आसपास दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे भवन निर्माण की बात करें तो 1,525 पद आपके हैं। पीएचडी में जो है यहाँ पे जो है दी गई है 1,351। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में देखने को मिल रही है ये 700 यहाँ पे 70। लेकिन जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे है वो हम लोग शिक्षा विभाग को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसमें आपके जो है सबसे ज़्यादा पदों की संख्या यहाँ पे 1,38,833 आपके जो है यहाँ पे टोटल जो पद आपके बताए जा रहे हैं इतनी यहाँ पे आपकी हैं। उसके बाद देखिए तमाम तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए विभिन्न आयोगों को दी गई पदों की अधियाचना यहाँ पे दी गई हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी को जो है 1,38,741 का यहाँ पे दिया गया है, और कर्मचारी चयन आयोग को दिया गया है 18,770। तकनीकी सेवा चयन आयोग को दिया गया है 27,261 पदों की, और विश्वविद्यालय सेवा आयोग यहाँ पे दिया गया है जो है 4,281। पुलिस सेवा आयोग यहाँ पे 1,339। उसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे तो केंद्रीय चयन पार्षद की अगर बात करें तो 21,391 ये हो गए। और कुल अगर पदों की बात करें तो 2,000 यहाँ पे 2,11,783 आपके टोटल यहाँ पे पद हो रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आपकी जो है अलग अलग विभागों में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया वो होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समझ लीजिए कि लगभग 1,38,000 या आप मान के चलिए 1.50 यहाँ पे है, यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास आपकी भर्ती प्रक्रिया ये यहाँ पे होने वाली है। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे जो है इस भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे, क्या अपियरिंग को मौका मिलेगा या एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे 10 साल का दिया जाएगा, उसको लेकर के बात। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने को जो है सीएम को ज्ञापन सौंपा। यानी कि आपको पता है लगभग यहाँ पे अगर बात करें हम लोग एज रिलैक्सेशन को लेकर के, आपने देखा होगा कि टीआरई 2.0 की भर्ती अब यहाँ पे टीआरई 3.0 की भर्ती जो है कंप्लीट होने के कगार पे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो टीआरई 4.0 की भर्ती है उसमें एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर के यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उम्र सीमा बढ़ाने
के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर के छात्र नेता सौरभ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया। छात्र नेता सौरभ ने बीपीएससी की परीक्षाओं में उम्र सीमा 37 वर्ष से बढ़ा करके 40 वर्ष करने और टीआरई 1 और टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने, डोमिसाइल नीति लागू करने और महिला आरक्षण में पारदर्शिता बरतने को लेकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन जो है यहाँ पे सौंपा गया था, यानी कि जो छात्र नेता हैं सौरभ कुमार जी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को सुनने के साथ ही की गई मांगों को जो जल्द पूरा करने का जो है आश्वासन दिया। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले भी देखने को मिली, यानी कि जो आपका टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया जब चल रही थी तो उस टाइम पे, अब यहाँ पे टीआरई 4.0, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के है, ठीक है, कि एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे मिलना चाहिए, और दूसरा आपका यहाँ पे है डोमिसाइल को लेकर के। ठीक है, डोमिसाइल, ये चीज़ें हैं। और अगर यहाँ पे डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता है तो बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा एक तरह से होता रहेगा। और आपको पता है कि जिस प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी फर्जी शिक्षक जो गलत तरीके से जिनकी नौकरी लगी हुई है उनको अब बाहर किया जा रहा है, तो इसका अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं रहेगा, यानी कि अब जाकर के बाहर किया जा रहा है। पहले अगर ये सारी प्रक्रिया हो जाती तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो जाती और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे चयन हो जाता। लेकिन वही है कि अब जाकर के यहाँ पे उनको बाहर किया जा रहा है, तो अब इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब वही है कि जो सीटें आपकी खाली हो रही हैं, जो पद आपके खाली हो रहे हैं, उसको टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे उनके लिए वहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा मतलब कि होने वाला है। यहाँ पे देखिए, फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल रही है। इसमें देखिए, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्राप्त होने की जो है वो संभावना है। अगर बात करें हम लोग, वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि टीआरई 4.0 की भर्ती की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फरवरी हो गया, फिर मार्च, ठीक, अप्रैल, मई, यानी कि 4 महीने तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। यानी कि फरवरी से लगा करके मई तक ये सारी प्रक्रिया चलेगी, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो। और विज्ञापन को लेकर के फरवरी में जो है विज्ञापन आपका यहाँ पे टीआरई 4 का जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से परीक्षा आपकी अप्रैल महीने में जो है स्टार्ट हो जाएगी। और आपको हमने एक चीज़ भी बता दिया कि लगभग यहाँ पे जो बताया गया कि 1,38,000 के आसपास अभी जो रिक्तियाँ आपकी दी गई हैं वो प्लस, ठीक है, प्लस जो टीआरई 3.0 की भर्ती के जो सीटें आपकी खाली होंगी उसको ऐड कर दिया जाएगा। लगभग 1.5 लाख के आसपास आप मान के चलिए कि आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया वो होगी टोटल पदों पर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, डोमिसाइल नीति लागू हो वरना नहीं देंगे वोट, इसको लेकर के यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रही है। जो बिहार के कैंडिडेट हैं, डोमिसाइल लागू नहीं तो वोट नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों ने गुरुवार को यह अभियान जो है शुरू किया है। सोशल मीडिया पर इस अभियान को चलाने के साथ ही बैठक कर इस संबंध में मांग रखी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि संपूर्ण बिहार के बेरोजगार युवाओं के बीच अब राज्य की सभी सरकारी भर्तियों में डोमिसाइल नीति फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आपको पता होगा कि जब टीआरई 1.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो उस टाइम पे जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो डोमिसाइल नीति लागू की गई थी, फिर बाद में उसे जो है परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है, यानी कि उसमें परिवर्तन कर दिया गया और उसमें डोमिसाइल नीति जो है लागू नहीं थी, यानी कि उसको हटा दिया गया और यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए कर दिया गया। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे जो है परीक्षा दे करके नौकरी ले सकता है। जिस प्रकार से चीज़ें देखने को आपको मिली टीआरई 1.0 की भर्ती में, टीआरई 2.0 की भर्ती में और टीआरई 3.0 की भर्ती में, यानी कि 3 भर्तियाँ आपकी कराई गई, उस सभी तीनों में जो डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई। अब यहाँ पे कैंडिडेट का यही है कि जो बिहार के कैंडिडेट है उनका कहना यही है कि अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अब जो भी चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डीएलएड, बीएड और सीटेट एपियरिंग को कैंडिडेट को लेकर के अगर बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बात करें सीटेट, बीटेट, यहाँ पे सीटेट को लेकर के, बीएड को लेकर के, डीएलएड को लेकर के, तो जो एपियरिंग वाली अगर बात करें हम लोग, देखिए टीआरई 3.0 की भर्ती में आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीआरई 4.0 की भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। यानी कि जो एपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं, मांग अगर किया जाएगा तो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के मांग चल रही है। उसके बाद एक चीज़ और बात करें यहाँ पे जो अटेम्प्ट को लेकर के हैं, ठीक है,
जो अटैम्प्ट को लेकर के है कि पहले 3 बार आपको मौके मिलते थे बीपीएससी टीआरई में, अब यहाँ पे 5 मौके आपको कर दिए गए हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। किसी कैंडिडेट का अगर मान लीजिए टीआरई 1, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 की भर्ती में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारणवश, 1 या 2 नंबर से या टाई ब्रेकर से रुक गया, तो टीआरई 4.0 की वो तैयारी में लगे रहें, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी 2 मौके हैं।